और इस बीच देखिए ब्रिटेन ने अपनी परमाणु ताकत दिखाई है। जी हां, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री परमाणु पनडुब्बी में पहुंचे, रूस के साथ तनाव के बीच दिखाई अपनी ताकत। न्यूक्लियर सबमरीन में कीर स्टारमर पहुंचे, ब्रिटेन का रूस को परमाणु संदेश। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कीर स्टारमर की, और जब से शांति वार्ता हो रही है, जब से ट्रंप अपनी पहल कर रहे हैं, तब से ये देखने को मिल रहा है कीर स्टारमर का स्टैंड बहुत ही स्ट्रांग होता जा रहा है। रूस के खिलाफ उनके जो बयान हैं वो भी काफी आक्रामक रहे हैं रूस के खिलाफ। और देखिए यहीं से एक धमकी सामने आई है। न्यूक्लियर सबमरीन में पहुंचने के बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की सीधी धमकी क्या है, आइए अब आपको वो बताते हैं। पुतिन को हमारे एटमी वेपन से डर लगता है। 13 साल बाद यूके के पीएम पनडुब्बी में पहुंचे और ये धमकी दे डाली। डेविड कैमरून के बाद स्टारमर सबमरीन में पहुंचने वाले दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं और 2013 में कैमरून एटमी सबमरीन में पहुंचे थे और अब स्टारमर वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन खास बात यह है कि कीर स्टारमर ने पुतिन को धमकाया है और कहा है कि पुतिन को हमारे एटमी वेपन से लगता है डर। जी हां, तो ब्रिटेन का ऑपरेशन न्यूक्लियर शॉक क्या है ये ऑपरेशन? देखिए कीर स्टारमर ने न्यूक्लियर तैयारी देखी, किस तरह की तैयारी है ब्रिटेन की। समंदर में परमाणु शक्ति की ब्रिटेन की चौथी सबसे घातक पनडुब्बी में वो सवार हुए। हाल ही में एक मिशन से लौटी है रॉयल नेवी की सबमरीन। कीर स्टारमर ने क्या चेतावनी दी है, तो पुतिन को ब्रिटेन की न्यूक्लियर सबमरीन से डर लगता है, ये वो सीधे बयान दे रहे हैं। पुतिन की नजर में ट्राइडेंट बहुत खतरनाक है। जी हां, इसके मायने क्या है ये समझिए। टेंशन के बीच रूस को दिया जा रहा है सीधा परमाणु संदेश। जंग हुई तो न्यूक्लियर सबमरीन उतार देंगे, जंग में पूरी ताकत के साथ लड़ेगा ब्रिटेन, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कीर स्टारमर। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। कॉमोडोर जीजे सिंह साहब, आप काफी अरसे बाद हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, वरना लाइव आपसे डिस्कशन होता था। किस तरह की परिस्थितियां इस वक्त आप देख रहे हैं और ब्रिटेन का ये रुख क्या बता रहा है? एक तरफ अमेरिका की कोशिशें कि सीज फायर हो, जंग खत्म हो, और दूसरी तरफ यूरोप का बेहद सख्त रुख, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन का रुख बहुत ज्यादा आक्रामक। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ब्रिटेन का रुख है वो इसलिए सख्त है क्योंकि हमने देखा है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड की जो सुपर पावर्स थी उस जमाने की, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन था उस टाइम, फ्रांस था और जर्मनी थे, ये तीनों देश जो नेटो कंट्रीज के हैं और दूसरी जो तमाम कंट्रीज हैं नेटो के अंदर, वो एक चट्टान की तरह जो ज़ेलेंस्की है यूक्रेन के पीछे खड़े हो चुके हैं। जिसके साथ मैं देख रहा हूं कि जो ज़ेलेंस्की हैं उनका हौसला बुलंद है और उसकी जो टेस्टमनी है, जो उदाहरण है, वो आप सूजा के जो गैस स्टेशन के ऊपर जो तबाही 10 किलोमीटर तक जा रही है, वो एक उसका सिंबॉलिक मैं समझता हूं कि सबूत है। दूसरी बात ये कि जो ट्रंप साहब थे, जब वो आए तो उन्होंने एक बड़े आते हुए, जिसे कहते हैं कि अंग्रेजी में कहावत है कि न्यू ब्रूम स्वीप्स बेटर देन द ओल्ड वन। जब वो शुरुआत में आए तो भावुक होकर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि मैं अगर नाटो से बाहर आ जाऊं और दबाव जो है वो ज़ेलेंस्की के ऊपर डाला जाए तो वो मान जाएगा जो वो उसको कहेंगे। मगर हमने देखा है कि अभी जब पूरा यूरोप खड़ा हो गया, इसके पीछे ज़ेलेंस्की साहब के पीछे खड़ा हो गया, तो अभी मैं देख रहा हूं कि जो यूएस है, प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनका भी रवैया नरम हो रहा है, दिन ब दिन के बाद नरम हो रहा है। जैसे कि अभी 1-2 दिन हुए पहले उन्होंने बात की है ज़ेलेंस्की के साथ और वो उसकी जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि बड़ी पॉजिटिव और एक अच्छी बातचीत हुई है। और अभी हम आगे आने वाले समय में देख रहे हैं कि जिडा के अंदर जो तो आप ये मान रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी नहीं लग रही है कि युद्ध खत्म होगा? नहीं खत्म होगा, ये चलता रहेगा क्योंकि ज़ेलेंस्की जो हैं वो भी एक बहुत एक्सपीरियंस हो, उनको तजर्बा हो चुका और बड़ा और रूस के सामने इतने लंबे समय तक युद्ध का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बड़ा अनुभव है।